हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुपमा सिंह और आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे अपने मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट का जो हम लोग कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने सब्जेक्टिव मेथड पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव मेथड पढ़ा था और आज हम लोग प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पढ़ेंगे। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हमारे वो मेथड्स होते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी जो इनर फीलिंग्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो हम लोग डायरेक्टली नहीं बता पा रहे, नहीं शेयर कर पाते हैं किसी से, या नहीं हम लोग उनको नोट डाउन कर पाते हैं, तो वो हम किसी चीज़ के थ्रू प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो प्रोजेक्टिंग टेक्निक्स हैं, यहाँ से हमें पता चलता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी। यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं जहाँ से हम लोगों को जो इंडिविजुअल होता है उसकी पर्सनैलिटी मेज़र कर पाते हैं, मेसेज कर पाते हैं। ठीक है, इससे फर्स्ट मेथड है हमारा रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट। इसको हम लोग रोशाक स्याही धब्बा टेस्ट भी या परीक्षण भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है हमारा TAT, जिसको हम लोग बोलते हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। दूसरा है हमारा CAT, जिसको हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा WAT है, जिसको हम लोग वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बोलते हैं। एंड द लास्ट इज़ PCT, जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। ये कुछ मेथड्स हैं जहाँ पे हम लोग अपने इनर फीलिंग्स, अपने डिज़ायर्स, अपने थॉट्स को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके थ्रू जो एग्जामिनर होता है या जो टेस्टर होता है वो जज करने की कोशिश करता है कि हमारी पर्सनालिटी, एसेस करने की कोशिश करता है कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो कैसी होगी। जो रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट होता है उसमें जो 10 कार्ड्स होते हैं उनमें हम लोग जो जो हमारा सामने और सब्जेक्ट होता है उसको कार्ड्स हम लोग दिखाते हैं और उस कार्ड्स को देखने के बाद वो उनको क्या परसीव करता है, उसको क्या लगता है कि वो जो कार्ड है उसमें क्या बना हुआ, क्या इमेज फॉर्मेशन हुई है, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद फिर हम लोग उसकी पर्सनैलिटी असेस करने की कोशिश करते हैं। और ये जो रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट होता है ये मेनली हम लोग जो पेशेंट्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं जिनको ऑलरेडी कोई डिसऑर्डर्स है उन पे ही हम ये अप्लाई करते हैं। हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स पे ये टेस्ट अप्लाई नहीं करते हैं। दूसरा हमारा है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है इसमें हम लोगों को कुछ कार्ड्स दिखाए जाते हैं। उन कार्ड्स को देखने के बाद हमें एक स्टोरी फॉर्म करनी होती है। अलग अलग कार्ड्स के लिए अलग अलग स्टोरी फॉर्म करनी पड़ती है, जिसमें हम लोग इमेजिन करते हैं कुछ हीरो को, हीरोइंस को, एंड जैसे कोई पर्टिकुलर स्टोरी होती है मूवीज़ वगैरह की, वैसे ही ये सेम टेस्ट होता है। और जो स्टोरी हम इसमें फॉर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी जो डिज़ायर्स होते हैं, अपनी जो इनर फीलिंग्स होती हैं, हमारी जो डिमांड्स होती हैं, नीड्स होती हैं, उनको हम लोग प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इसको प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी इनर फीलिंग्स को उस हीरो के थ्रू या जो एक्टर या एक्ट्रेसेस जो हमने लिया है उसमें उस कार्ड में इमेजिन किया है, वो कहीं ना कहीं हम खुद को भी इमेजिन करते हैं, खुद की भी इनर फीलिंग्स और डिज़ायर्स को इमेजिन करते हैं। वो होता है हमारा थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। उसको भी हम लोग अप्लाई करते हैं। ये मोस्टली NDA वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, वहाँ पे ये वाला टेस्ट बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके क्या नीड्स है, क्या डिज़ायर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका CAT। ये जो चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट है, ये थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट का ही जो सेकेंड जिसको कह सकते हैं एडिशन है, जहाँ पे ये जो टेस्ट होता है वो मोस्टली चिल्ड्रंस पे अप्लाई होता है। ये वाला जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है ये हम लोग जो एडल्ट होते हैं उन पे अप्लाई करते हैं, और जो CAT टेस्ट है ये हम लोग चिल्ड्रंस पे अप्लाई करते हैं। और उसी की तरह सेम ये भी होता है, इसमें भी स्टूडेंट्स जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको स्टोरी फॉर्म करनी होती है, उनकी नीड्स और डिज़ायर्स और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है इसमें आपको एक वर्ड दिया जाता है और आप उसको एसोसिएट करके आपके मन में दूसरा कौन सा वर्ड आ रहा है आपको ये बताना होता है। इसके लिए इसको बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। और ये प्रोजेक्टिव टेक्निक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे भी आप अपने इनर फीलिंग्स, इनर डिज़ायर्स को करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल कि मैंने ये सर्किल बनाया, ठीक है, या फिर ये सर्किल हमने किसी भी इंसान को दिखाया, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, और ये सर्किल देख के अगर कोई कह रहा है इसको रोटेट, दैट मीन्स कि उस इन पर्टिकुलर इंसान की, पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की जो डिज़ायर है, जो नीड है, वो क्या है, खाना है। उसको बहुत दिनों से खाना नहीं मिला, इसलिए वो सर्किल देख के उसको उस खाने की याद आ रही है, तो वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहलाएगा और वो वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट में ये होता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर सिम्बल्स, कुछ पर्टिकुलर पिक्चर्स दी जाती हैं, आपको उसी के बेसिस पे क्या करना होता है, अपनी डिज़ायर्स, अपनी नीड्स आप में दिखाते हुए बताई जाती हैं, तो वो होता है पिक्चर कंप्लीशन। आपके लिए कुछ उसमें इनकम्प्लीट सा छोड़ा जाता है कि लाइक जैसे आपके लिए मैंने ये ट्रायंगल बनाया,
बट ये ट्रायंगल कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया। बट अब आपको इसको इमेजिन करना है, आपको इसको पूरा फोकस्ड करके देखना है और आप फिर सोचोगे कि इसमें ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए, या आपको ज़रूरी नहीं कि आप इस ट्रायंगल को ही कंप्लीट करो, आप इसमें अलग से और 2-3 लीव्स जोड़ करके एक फ्लावर का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये पिक्चर आप पे डिपेंड करती है कि आप इस जो इनकम्प्लीट पिक्चर को आप किस तरह से नई पिक्चर फॉर्म करते हो। तो ये हमारा हो गया पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। ये कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स थी जो हम लोगों ने पढ़ी। इससे पहले हम लोगों ने सब्जेक्टिव मेथड्स पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव मेथड पढ़ा था। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है ये इनको हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बोल सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट या अप्रोप्रिएट होते हैं, जहाँ पे आपकी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी आ रही है वो कोई भी एग्जामिनर या कोई भी टेस्टर करेगा तो वो कहीं ना कहीं मानी जाएगी कि वो सबके लिए सेम ही होगी, रिलायबल होगी। पर जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं यहाँ पे जब आप किसी की भी पर्सनैलिटी असेस करने की कोशिश करते हो, तो ये जो टेक्निक्स के थ्रू जो पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है वो उतना एप्रोप्रिएट और एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेट नहीं है आपके पास, कुछ पर्टिकुलर आपने ऑलरेडी लिख के नहीं रखा है कि कोई भी वो टेस्ट करेगा तो उसका सेम ही रिजल्ट आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, बट ये टेक्निक्स हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। इसकी कंप्लीशन के साथ ही हमारा मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट या असेसमेंट ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।